So hey guys, welcome back with another big news by UGC. So ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की 2 साइकिल ऑफ एडमिशन की सक्सेस के बाद यूजीसी ने सोचा कि अब रेगुलर एजुकेशन को भी थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं एंड अब रेगुलर एजुकेशन में भी आपकी 2 साइकिल्स ऑफ एडमिशन्स हुआ करेंगे। यानी कि आपका एक जुलाई और अगस्त की साइकिल तो चलती ही थी, बट उसके साथ साथ अब आपकी जनवरी एंड फरवरी वाली भी साइकिल चला करेगी। यानी कि आप अब साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। बट जैसे कि हर बार होता है कि यूजीसी नई चीज़ें लेकर तो आता है, बट बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे हम आज उन चीज़ों की भी बात करेंगे और जो आर्टिकल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे अच्छे से डीपली देखेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आज हम प्रोज एंड कॉन्स की दोनों की बातें करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, आर्टिकल के बारे में समझने वाले हैं, क्या लिखा है, आप क्या कर सकते हैं। सो ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा। एंड इसी के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो में और भी कुछ बहुत अच्छा लेकर आई हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे आके बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट एंड लेट्स मूव ऑन। सो अगर हम आर्टिकल की तरफ ध्यान से देखेंगे तो फिर इसमें साफ साफ लिखा है कि अब रेगुलर एजुकेशन में भी 2 साइकिल ऑफ एडमिशन हुआ करेगी, क्योंकि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन में तो काफ़ी पहले से चली आ रही थी। एंड जब जो चेयरपर्सन है यूजीसी की, उन्होंने देखा कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो फिर उन्होंने सोचा कि रेगुलर एजुकेशन में भी यही चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ उनका इस डिसीजन को लेने के पीछे का एक आइडिया ये भी था कि वो फॉरेन कल्चर, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंड उसी चीज़ों को वो अब इंडिया में भी लाना चाह रहे हैं। एंड फॉरेन में भी काफ़ी टाइम से यही साइकिल चली आ रही है, एडमिशन साइकिल। सो उन्होंने सोचा कि अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। बट इसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है एंड क्या क्या चीज़ों पे आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि हम इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, डबल साइकिल को, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। ये पूरा डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी खुद लेगी कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहती है या नहीं। तो आप इस लाइन को पढ़िए अच्छे से, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। वो खुद डिसीजन ले कि वो इस साइकिल के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। तो ये तो हो गया एक कौन कि अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस साइकिल को इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं। एंड बहुत सारी ऐसी होंगी कि जो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगी, और इसके बारे में हमें अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। अब प्रोज की बात करें तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं एंड एडमिशन लेने के बाद कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि ये कोर्स शायद मैं ना कर पाऊँ अच्छे से, तो साल ना बर्बाद हो। तो उनके लिए क्या है कि वो ऑनलाइन मोड के थ्रू इस दूसरे प्रोग्राम को कर सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आप जो प्रोग्राम में जिसमें आपने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, आपको वो भी करना है, और आपके मन में कुछ और प्रोग्राम है, आपको वो भी करना है। एंड ये बहुत बार होता है कि डाउट में हम हमेशा रहते हैं कि ये छोड़ दें या इसे भी करते रहें या कुछ और भी करते रहें, बट कुछ और कैसे करें जब तक इसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर किसी को छोड़ना नहीं है, आप इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड दूसरे प्रोग्राम को भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। अब ऑनलाइन मोड के थ्रू क्यों? क्योंकि अगर आप रेगुलर एजुकेशन के साथ ही दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे, आप क्लासेस तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी एंड क्लासेस जनरली सुबह वाली ही होती हैं आपकी, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो क्लासेस वही होंगी। एंड जो डुअल डिग्री का जो आपका एक क्राइटेरिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप 2 रेगुलर एजुकेशन करते हैं, 2 प्रोग्राम करते हैं, तो फिर उनकी क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू पॉसिबल है। मतलब ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि रेगुलर एजुकेशन करेंगे तो क्लासेस तो क्लैश करेंगी ही। तो अब इस झंझट में ना पड़ते हुए बेटर रहेगा कि आप एक रेगुलर मोड से कर लें, एक ऑनलाइन मोड से कर लें। सो ये आपके लिए एक अच्छा खासा बेनिफिट है यहाँ पे। सो हमने बात करी एक प्रो की और एक कॉन की। अब अनदर कॉन की बात करें तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी हुई है। क्या हो सकता है, क्या पता आप एक बार आपका एग्जामिनेशन हो एंड उसी के स्कोर को देखते हुए आप अगर सेकंड साइकिल में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी स्कोर को कंसीडर करा जाए, या फिर आपकी CUET के एग्जामिनेशन 2 बार होंगे। तो कुछ भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में एंड यू डोंट नो कि आगे क्या होगा।
सो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे भी क्रिएट हो गया कि लेट सपोज कि आपने सोचा कि CUET का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया है, तो ये नया नोटिफिकेशन आया है, अब 6 महीने बाद जब होगा तब हम दोबारा ट्राई करेंगे, एंड 6 महीने बाद भी आपका इसी स्कोर को लेके आपका एडमिशन हो रहा है, तो फिर आपका पूरा साल लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, आप किसी और मोड से या फिर किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लें जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ जाती। अब इससे अनदर प्रो की बात करें तो फिर कई बार क्या होता है कि हम जो हमारी एक साइकिल होती है जुलाई वाली, जो साइकिल है हमारी अगस्त एंड जुलाई वाली, उसमें क्या होता है कि हम कई बार एडमिशन लेना मिस कर देते हैं किसी वजह से। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने मिस कर दिया था मास्टर्स में अपना रेगुलर एजुकेशन वाला एडमिशन, एंड देन आफ्टर सम टाइम मैंने एडमिशन लिया। सो फिर अगर आप मिस कर देते हैं तो आपके पास ये मौका है कि आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, आप 6 महीने बाद उसे दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। इट्स लाइक कि बस 6 मंथ्स का आपका गैप आएगा, नॉट लाइक कि हमारा पूरा एक साल खराब हो जाता था। अब हम एक और कॉन की बात करें इससे रिलेटेड, तो फिर अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सभी कोर्सेज के लिए नहीं है मैंडेटरी। ऐसा नहीं होगा कि जो डुअल साइकिल है, लेट सपोज कि किसी यूनिवर्सिटी ने इस नई जो अमेंडमेंट है इसे फॉलो भी करा, तो फिर ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज आपको दोनों साइकिल में मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होंगे जो आपको सिर्फ सिंगल साइकिल में ही मिलेंगे, जुलाई और अगस्त वाली। सो ये भी क्लियर नहीं है कि कौन से कोर्सेज होंगे, कौन से कोर्सेज नहीं होंगे, एंड अगर आप ये सोच के चलेंगे एंड बाद में आपको वो कोर्स नहीं मिला तो फिर भी आपका नुकसान है। एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको लगभग सारे के सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं ऑनलाइन मोड से, जिसमें आपको दोनों साइकिल भी मिल रही है। तो लेट्स सपोज कि आप अगर मिस भी कर जाते हैं तो आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी अच्छा चांस है, तो उसको भी मिस मत करें, उसके साथ ज़रूर जाएं। अब हम दूसरे प्रो की बात करें, दैट इज़ कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये फॉरेन कल्चर को लेके ही, जो फॉरेन कल्चर ऑफ एजुकेशन है उसी को देखते हुए जो जगदीश कुमार जी हैं चेयरपर्सन, वो ये सारे अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो फिर इसमें एक और अच्छी बात ये होगी कि अब फॉरेन में भी आपके लिए एडमिशन साइकिल थोड़ी सिमिलर हो जाएगी। तो आपको फॉरेन में अगर जाके करना है तो फिर आपके लिए ये अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपके लिए साइकिल जो होगी वो आपको वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। अब हम अनदर कॉन की बात करते हैं, एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आर्टिकल है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो फिर आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको हिंदी आर्टिकल एंड इंग्लिश आर्टिकल दोनों के लिंक्स डालूंगी, सो दैट अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है भी तो भी आप आराम से उस चीज़ को समझ पाएँ। सो अब हम इस आर्टिकल में ही एक चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करते हैं दूसरे कॉन को जानने के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिसीजन टू ओपन एडमिशन ट्वाइस अ ईयर लाइज with the universities. Their academic and executive councils will have to take the call. It will be up to the university to work out what programs they might open for the biennial admission. The availability of infrastructure and faculty will be crucial in deciding to admit a student in 2 admission cycles. So इसमें 2 बातें लिखी हैं, एक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस साइकिल के साथ जाना चाहते हैं या नहीं, एंड उसी के साथ साथ ये भी लिखा है कि एक क्रूशल पार्ट ये होगा कि क्या उस यूनिवर्सिटी के पास उतनी फैकल्टी है या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो दूसरी साइकिल में भी एडमिशन लेके बच्चों को बैठा सकें। सो ये अनदर बहुत बड़ा फैक्टर है कि वेदर द यूनिवर्सिटी यू चूज हैव द अवेलेबिलिटी कि वो इतना आपको दूसरी साइकिल में भी एडमिशन दे पाए या नहीं। सो हम अनदर प्रो की बात करें तो इट इज़ एन इनिशिएटिव by UGC to increase the gross enrollment ratio in higher education by 50% by 2030, यानी कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा खासा इनिशिएटिव है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% तक जा सके। एंड इसी चीज़ को हेल्प करने के लिए कॉलेज विद्या भी कुछ लेकर आया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड इसी के साथ एक और प्रो की बात करते हैं, दैट इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डबल साइकिल के बारे में पता ही नहीं होता, जबकि ये ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में काफ़ी टाइम से चली आ रही है, बट स्टिल या तो उन्हें
पता नहीं होता है या फिर वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी वैलिड और नॉट। तो ये आपके लिए एक और बहुत अच्छा मौका है जिसमें आपको अच्छे से पता भी चल रहा है कि ये वैलिड भी है एंड साथ ही साथ आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है। एंड नॉट जस्ट दिस, अब एक बहुत बड़े कौन की बात करते हैं जिसमें DU के जो योगेश सिंह जी हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। पहले इसे अच्छे से देख लेते हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश जी ने भी कुछ पॉइंट आउट करा है। Here is a conversation between Yogesh ji and Jagadish Kumar ji. So Yogesh ji pointed out that admission for the upcoming session have already begun. Chairman Kumar said, this provision that we are providing, it is quite possible that it will not happen immediately. The universities may have to work on their infrastructure requirements, faculty requirements, and then plan it over a period of time. Singh said the university is open to the idea and may implement it initially for a few programs before extending it to others. सो जी वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी योगेश जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनका तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इस सेशन में तो वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली ये चीज़ जो अमेंडमेंट आया है एंड आगे के लिए वो सोचेंगे। एंड इसी पे जो हमारे जगदीश जी उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये हो सकता है कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट ना हो एंड ये भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के पास वो जो रिसोर्सेज हैं भी या नहीं ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। सो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसे इम्प्लीमेंट करने वाली है, कब से करने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा। एंड जब भी अगर क्लैरिटी आती है तो मैं आप सबके के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती आई हूँ। आपके साथ सारी की सारी अवेयरनेस हम ज़रूर लेकर आते हैं सो दैट कि आप एजुकेशन फील्ड में कहीं भी पीछे ना रह जाए एंड आपके साथ कहीं से भी कुछ धोखा ना हो जाए। तो हम हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आए वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। एंड इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आई हूँ एंड मैंने आपको ये भी बोला कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेके भी कुछ नया लेकर आए हैं एंड दैट इज़ कॉलेज विद्या इज़ ऑफरिंग CB सब्सिडी विच इज़ अप टू ₹10,000। यानी कि अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में तो फिर आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि आपके इतने पैसे फीस स्ट्रक्चर में से कम हो सकते हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट यही नहीं, इसके साथ साथ हम आपको CB कम्युनिटी भी देते हैं, हम आपको बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चुनने का मौका भी देते हैं दैट आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड उन्हें कंपेयर करने का मौका भी देते हैं, हम आपको इंटर्नशिप देते हैं, हम आपको जॉब्स के लिए भी आपके लिए यहाँ पे एक पोर्टल खुला है विच इज़ लाइक आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप लाइफ टाइम इसे अवेल कर सकते हैं। एंड हम आपको EMI फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि अगर आप एजुकेशन लोन चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अवेल कर सकते हैं हमारे थ्रू। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए मदद चाहते हैं या फिर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको मिलती है फ्री काउंसलिंग विच इज़ इन दी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक करके जाते हैं तो आपको फ्री काउंसलिंग भी मिलती है। एंड इसी के साथ साथ ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाते हैं एंड एडमिशन लेते हैं या फिर आप काउंसलिंग भी लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सो आई रियली होप कि आपको ये सारे प्रोज एंड कॉन्स और ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे लिंक्स आपको नीचे प्रोवाइड करे हुए हैं, जो भी आर्टिकल से रिलेटेड है आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूज हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। एंड बहुत दिनों से आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, सब रिक्वेस्ट करो, कमेंट सेक्शन पे लिखो एंड आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो उस पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।